नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उत्पन्न नए विवाद की। इस विवाद में न केवल माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हुए, वरन वहाँ का पूरा सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस सहित सभी सहयोगी पार्टियाँ जो सत्तारूढ़ दल के साथ हैं और इवन कि प्रतिपक्ष की जो पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। पहले भी तमिलनाडु में बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, क्योंकि जो विधेयक पास हुए विधानसभा से वो लंबे लंबे समय तक रोक कर रखे गए महामहिम राज्यपाल के द्वारा, और पहले भी कई तरह की बातें आती रही हैं जिससे बेवजह वहाँ पर विवाद पैदा होता है। वो संवैधानिक पद है राज्यपाल का। मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय को यह सोचना चाहिए कि चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा, और जो कानूनन व्यवस्था है, संविधान की जो व्यवस्था है, उसका पालन सभी को करना चाहिए। और बेवजह जो पूरे देश में ये परिस्थिति पैदा हो रही है, और वो भी तमिलनाडु जैसे राज्य में, जहाँ पर द्रविड़ अस्मिता आज से नहीं बहुत लंबे समय से है। पेरियार ईवी रामासामी नायकर वहाँ के कहिए कि सबसे बड़े नेता हुए, और उनका बहुत बहुत अधिक सम्मान है तमिलनाडु, केरला सहित पूरे दक्षिण भारत में। उत्तरी भारत में भी जैसे जैसे उनके विचार लोगों को पता लग रहे हैं, उनके प्रति सम्मान और तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि सन 1965 ईस्वी में जब महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने की बात की थी, 1965 में पूरे देश में यह आंदोलन चल रहा था। लेकिन दक्षिण भारत में थोड़ा इंटरप्रिटेशन में कुछ कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि लोहिया जी ने कभी यह नहीं कहा कि हिंदी को सब जगह थोप दिया जाए, इसलिए कि उनका यह था कि हिंदी को जहाँ भी हिंदी भाषा भाषी राज्य हैं वहाँ उसमें सरकारी काम हो, और जो गैर हिंदी राज्य हैं वहाँ पर अपनी अपनी भाषाओं में काम होना चाहिए। वो सिर्फ अंग्रेजी का विरोध कर रहे थे। लेकिन कन्फ्यूजन हुआ। राज्यपाल महोदय को भी उस आंदोलन की बहुत अच्छी जानकारी होगी। अभी हाल में जब 1 महीना हिंदी दिवस का पूरा हुआ तो आकाशवाणी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। वहाँ महामहिम राज्यपाल जी उपस्थित थे। 1970 ईस्वी से एक राज्य गान है जो सभी कार्यक्रमों में, जो सरकारी कार्यक्रम होते थे उसमें जो राज्य का गान है उसका वाचन हुआ करता है, और 2021 ईस्वी में इसको आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा दे दिया गया, और तब से उस राज्य गान के प्रति वैसा ही तमिलनाडु में लगाव है लोगों का, जुड़ाव है लोगों का, जैसे राष्ट्रगान जन गण मन से है लोगों का। तो वहाँ पर जो राज्य गान गाया गया उसमें एक लाइन नहीं गाया गया जिसमें द्रविड़ शब्द था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्रविड़ शब्द हमारे राष्ट्रगान में भी है, तो वो जो ओमिट हो गया, मैं नहीं कहता कि ये धोखे से हुआ या क्या कारण था, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन तीखी प्रतिक्रिया तो होनी ही होनी थी। जैसे बिहार राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने भी एक राज्य गान बनाया है और उसका भी वाचन होता, और कोई भी राज्य इस बात को नहीं कबूल कर सकता है कि किसी अधिकृत कार्यक्रम में, वो भी आकाशवाणी का था, भारत सरकार की संस्था थी, आखिर इस राज्यगान का वही पंक्ति ओमिट कैसे हो गई। और अगर हुई तो वहाँ पर सारे विवाद को खत्म करने का साधारण सा उपाय था कि राज्यपाल महोदय उस पर अपना जो उनका विचार था वो व्यक्त कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, और इसकी तीखी प्रतिक्रिया राज्य में हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। अन्य राजनीतिक दलों ने, चूँकि द्रविड़ अस्मिता का सवाल था, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को अब यह वक्त सोचने का रह गया है
कि बेवजह जो तमिलनाडु में भी, जबकि मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली ऐसी है कि वहाँ विवाद होना नहीं चाहिए, लेकिन बेवजह जब ये स्थिति पैदा हो रही है तो भारत सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और कई वर्ष हो गए हैं श्री आर.एन. रवि साहब को महामहिम राज्यपाल के पद पर, और या तो विवाद को हमेशा के लिए वहाँ पर समाप्त करने के लिए राज्यपाल महोदय को अगर दूसरे राज्य में पदस्थापित किया जाता है, वहाँ दूसरे राज्य के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय